भारत की ईरान के साथ कोई दुश्मनी नहीं, उसके साथ कोई सीधा टकराव नहीं, बल्कि वह तो ईरान का साथ तब दे रहा है जब कोई उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। फिर भी ईरान है कि मानता नहीं। वो आए दिन भारत के मुसलमानों को लेकर टिप्पणी कर ही देता है। हालिया विवाद है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी का भारत के मुसलमानों को लेकर दिया गया ताजा बयान। उन्होंने भारत के मुसलमानों को पीड़ित बता दिया है। दरअसल ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईद उल मिलादुन्नबी के अवसर पर एक्स पर अपने एक पोस्ट में म्यांमार और गाजा में मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन्हें भारतीय मुसलमानों के साथ भी जोड़ दिया है। ईरानी नेता ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर एक मुस्लिम को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं, तो हम खुद को मुस्लिम नहीं मान सकते। हालांकि खामेनी चीन के शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों पर भीषण अत्याचार की बात को लेकर चुप हैं। खामेनी की इस टिप्पणी पर अब भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ गई है और ईरान को अपने गिरेबान में झांकने को कहा गया है। भारत ने भारतीय मुसलमानों को लेकर खामेनी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ईरान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने लिखा है, भारत में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। हम ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य है। इसके साथ ही भारत ने ईरान को अपने देश में अल्पसंख्यकों की हालत देखने की भी सीख दी है। यह पहली बार नहीं है जब खामेनी ने भारत में मुसलमानों या दूसरे मामले को लेकर टिप्पणी की है। वे ऐसा पहले भी करते रहे हैं। अगस्त 2019 में खामेनी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में मुसलमानों की स्थिति के बारे में चिंता जताई थी। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए खामेनी ने लिखा था, हम कश्मीर के मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के महान लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नीति अपनाएगी और इस क्षेत्र के मुसलमानों पर अत्याचार और उत्पीड़न को रोकेगी। इसी तरह मार्च 2020 में एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया के मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति को लेकर दुखी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत के साथ सहज रिश्ते होने और कोई सीधा टकराव नहीं होने के बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमानों को लेकर ऐसी टिप्पणी क्यों की है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के ऐसा करने के पीछे भारत इजराइल के रिश्ते हो सकते हैं। ईरान को लगता है कि भारत की नीति अब इजराइल समर्थक होती जा रही है, जबकि पहले फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में संतुलन की नीति होती थी। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दे दिया। हालांकि भारत की ओर से उसे अब इस पर करारा जवाब मिल चुका है।